गुलाब के पौधे लगाने के शौकीन हैं और आपने अपने गार्डन में गुलाब के कई सारे पौधे लगा रखे हैं और आप चाहते हैं कि विंटर के टाइम में आपके गुलाब के पौधे में ढेरों कलियां फूल खिलें। तो आज आपके साथ में एक सिंपल सा फर्टिलाइजर बताऊंगी और ऐसे कुछ काम बताऊंगी जिनको आप अगस्त के महीने में अगर रेगुलर बेस में करते रहेंगे तो आपके गुलाब के पौधे विंटर में बहुत अच्छे से फूल और कलियों से भरे रहेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुलाब सर्दियों के या पूरे ही फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब के पौधे के नखरे बहुत ज्यादा होते हैं और गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग लेना जितना आसान होता है उतना कठिन भी होता है, क्योंकि टाइम टाइम पर इसकी डिफरेंट तरीके से देखभाल की जाती है। जैसे कि अब अगस्त का महीना चालू हो गया है और अगस्त के महीने में हमको गुलाब के पौधे में कौन कौन से काम करने हैं, कौन सा फर्टिलाइजर देना है और कौन से काम नहीं करने हैं जिससे कि हमारा गुलाब का पौधा डैमेज ना हो। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपके साथ में बात करूंगी। गुलाब में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। इस टाइम पर नर्सरी में बहुत सारे गुलाब आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें हाइब्रिड गुलाब होंगे, बेला गुलाब होंगे और देसी गुलाब भी होंगे, मिनिएचर रोज भी मिलेंगे। तो आपको जो भी पसंद हो आप उनको ला सकते हैं। वैसे तो गुलाब फ्रेग्रेंस रोज के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनको फ्रेग्रेंस वाले गुलाब पसंद हैं वो देसी गुलाब लगाइए। देसी गुलाब की देखभाल भी थोड़ी कम करनी पड़ती है और जो इस तरीके के हाइब्रिड गुलाब रहते हैं जिनकी पेटल काफ़ी ज़्यादा थिक रहती हैं, कड़क रहती हैं, वैसे गुलाब की देखभाल बहुत मुश्किल रहती है, स्पेशली येलो कलर के रोज़ की। येलो कलर के रोज़ में बहुत सारे पेस्ट अटैक होते हैं और उनकी देखभाल भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। बस फ़र्क इतना ही है कि अगर आप रेगुलर बेस पे इनकी देखभाल करते रहते हैं वीकली तो गुलाब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर उनमें एक पौधे में 4-5 फूल भी खिल जाते हैं तो मेहनत जो है आपकी सफल हो जाती है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपके साथ में बात करूंगी और फर्टिलाइज़र अपने पौधों में अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो अगर आपने भी गुलाब के पौधे लगा रखे हैं तो जिस तरीके से मैं देखभाल करूंगी उस तरीके से आप भी कर सकते हैं और जो फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ वो आप भी दे सकते हैं। जहाँ पर अभी भी बारिश गिर रही है वहाँ पर गुलाब की ग्रोथ अभी भी स्टार्ट होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर कई दिन से बारिश नहीं गिरी है और धूप काफ़ी अच्छी चटकती हुई हो रही है। तो जब बारिश गिरती है तो पौधे की रंगत कुछ अलग रहती है, पौधे अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं क्योंकि भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलता रहता है और बिना किसी खाद के ही पौधे में बहुत अच्छे नए नए से फुटाव आते रहते हैं, जो कि बहुत हेल्दी नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नए नए फुटाव देखने को मिल रहे हैं, कुछ फूल खिले हुए दिख रहे हैं, कुछ मुरझाए हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके की अगर आपके यहाँ पर बारिश गिर रही होगी तो ऐसी कुछ कंडीशन में आपको नए नए फुटाव देखने को मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 गुलाब के पौधे रखे हुए हैं। वैसे तो मेरे पास में 26 गुलाब हैं जिनको मैंने 2 साल के अंदर ही तैयार किया है। छोटे छोटे पौधे लाती थी, उन्हीं को जो है तैयार करके बड़ा करी हूँ। और आप इनकी हाइट देख सकते हैं, इनकी हाइट काफ़ी अच्छी हाइट हो रखी है। तो ऑलमोस्ट जितने भी गुलाब हैं सारे ही इसी तरीके से हैं, पत्तियाँ झड़ा चुके हैं और फ्लावर मैंने कट नहीं किए हैं। मैं फ्लावर काफ़ी टाइम से कट नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि अब मुझे जो है इनकी ग्रोथ को रोकना है और इनको डोरमेंसी के साइड लेकर जाना है। जब हम ये प्रोसेस करेंगे उसके बाद ही हमारे गुलाब के पौधे में विंटर में हमको बहुत अच्छे से फूल मिलेंगे। उसका सबसे पहला प्रोसेस जो रहेगा लास्ट सितंबर या अक्टूबर में जब इसकी हम प्रूनिंग कटिंग करेंगे तो जितनी भी एनर्जी रहेगी वो पूरी स्टोर हुई एनर्जी जब हम प्रूनिंग कटिंग कर देंगे तो इनके फुटाव में निकल कर आएगी। तो यदि आपके गुलाब की भी पत्तियां झड़ चुकी हैं तो आप समझ लीजिए कि धीमे धीमे आपका प्लांट जो है डोरमेंसी के साइड जा रहा है। अब पौधा डोरमेंसी के साइड जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इस पे जो काम करने रहते थे वो काम नहीं करने हैं। तो ये जो 2 मेरे प्लांट है, इन्हीं दोनों प्लांट पर मैं वो जो काम करने हैं और जो वीकली या 15 दिन या 1 महीने पे करने हैं वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये येलो कलर का रोज़ है जिसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं है। ये बगैर कांटे वाला रोज़ है। वैरायटी या आईडी मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं लोकल नर्सरी से ही प्लांट परचेज करती हूँ। बस इतना पता है कि इसमें जो है कांटे नहीं हैं और ये वाला जो है इसमें बहुत सारे ढेरों सारे कांटे लगे हुए हैं। ये वाला पॉट देखेंगे तो सैंड कोकोपीट मिट्टी में ये प्लांट लगा हुआ है जो कि येलो कलर का है। ये यहाँ से टूट गया था पिछली बारिश में, तो उसके बाद में मैंने डंडा लगाकर स्टेबल कर दिया था। तो ये पिछले जो है बारिश के बाद में जो विंटर आया था उसमें बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग करी थी, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको फ्लावर इसके दिखाए हैं। और दूसरा जो प्लांट है वो रेड सॉइल में लगा हुआ है। जो लोग बोलते हैं रेड सॉइल में प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, तो आप देखिए मेरे प्लांट को। ये प्लांट जब मैंने लगाया था तो आपके साथ में इसका वीडियो भी शेयर किया था। इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और इसकी हाइट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी हाइट हो चुकी है।
तो इस तरीके से आप भी रेड सॉइल और सैंड में गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जितनी भी घास वगैरह है उसको हटा देना है और जितनी सूखी पत्तियां हैं उनको भी हटा लेना है। अब मैं इसकी सूखी पत्तियां और जितनी घास वगैरह हटा रही हूँ। बहुत सारे लोग नहीं हटाते हैं, डोरमेंसी पीरियड में कुछ भी ऐसा करते नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ। मैंने पिछले साल भी किया था, तो इस बार भी मैं इसको कर रही हूँ। और जो सूखी टहनियाँ वगैरह हैं नीचे की, तो उनको भी आप हटा सकते हैं। तो मैं घास भी निकाल रही हूँ और जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको भी हटा रही हूँ। बहुत ज़्यादा घास नहीं है, लेकिन अगर आपके पौधे में है तो उसको आप टाइम टू टाइम हटाते रहिए। पौधा डोरमेंसी में है तो ज़रूर हटाते रहना है। उसके बाद में हमको करना क्या है कि पौधे को गुड़ाई बहुत पसंद है। जो गुलाब का पौधा है उसको अगर आप डिगिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो बहुत अच्छे से रूट डेवलपमेंट करता रहता है, पौधा आपका हेल्दी चलता है। तो ये काम आपको करना है, इस काम को बंद नहीं करना है। जो हम 7-7 दिन में करते थे वो आपको अब 15-15 दिन में करना है। ये आपको अप्लाई ज़रूर करना है। तो 15 दिन में एक बार आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना है। रेड सॉइल है तो रेड सॉइल बहुत जल्दी से गीली हो जाती है, बहुत जल्दी से सूखी रहती है। शाम के टाइम में वाटरिंग करी थी, इसलिए आपको ये चिपचिपी सी दिख रही है। तो इसकी साइड साइड की ही गुड़ाई करना है। बीच का पार्ट हमको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो अभी बस इतनी ही गुड़ाई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मिट्टी जो है गीली है। शाम को मैंने इसमें वाटरिंग करी थी। और सेम ऐसे ही इसकी भी गुड़ाई कर देना है। इस टाइम पर अगर आप नर्सरी से लाके पौधा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। नर्सरी वाले पौधे अभी डोरमेंट नहीं होंगे। जो हम गमले में लगा के रखते हैं, 1-2 साल के पौधे रहते हैं, वो डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि डोरमेंसी में जाते हैं तो उसका साइन कैसा रहता है, पत्तियां सारे ही झड़ा देते हैं। नर्सरी से अगर आप पौधा लाते हैं उनमें पत्तियां नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये पौधा जो है डोरमेंसी में चला गया है। इसको हमको परचेस नहीं करना है। और अगर आप ऐसे बिगर पत्तियोंदार डंडियों वाला पौधा लेकर आते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं, फिर आप बोलेंगे कि हमारे पौधे में बिल्कुल भी नए नोड नहीं आ रहे हैं, तो उसका रीज़न यही है कि प्लांट जो है आपका डोरमेंसी में चला गया रहता है। गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। इसके बाद में हमको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र देने के पहले कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि जो कि आपको अभी इस टाइम पर आपके पौधे में अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहला काम तो आपको, अगर पौधे आपके पत्तियां झड़ा रहे हैं तो उनमें अगर फूल वगैरह खिले हैं तो उनकी कलियों को या उनकी स्टेम को आपको कट नहीं करना है। दूसरा काम, पौधे में फर्टिलाइज़र देने कम कर देने हैं। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइज़र नहीं देना है, लेकिन बहुत कम मात्रा में फर्टिलाइज़र देना है। दूसरा काम आपको नहीं करना है, अब इस टाइम पर आपको किसी भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये पत्तियां आपको ऐसी मुड़ी मुड़ी सी दिख रही हैं, तो अब इनमें मैं किसी भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करूँगी। वैसे तो मैं नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ, मैं और कोई भी चीज़ का स्प्रे नहीं करती। या तो फंजीसाइड या तो नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिकली ही गुलाब को उगाती हूँ। तो अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो इस टाइम पर अब आप जो है, जैसे ही प्लांट आपका डोरमेंसी में जाता है, इसको आपको किसी भी पेस्टिसाइड को देने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी काम अब जो है, आपको अपने पौधे की प्रूनिंग कटिंग अभी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब जैसे कि पौधे ने पत्तियां झड़ा दी हैं, इस टाइम पर हम प्रूनिंग कटिंग कर देंगे तो पौधा ऑलरेडी डोरमेंसी में जा चुका है। तो ऐसे में अगर आप प्रूनिंग कटिंग करेंगे तो ये जो नोड एरिया हैं, इनमें से नए फुटाव बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिर आप वेट करते रहेंगे कि इसमें नए फुटाव क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि पौधा जो है आपका स्लीपिंग जोन में गया है, आराम में है, तो अभी उसको आराम में ही रहने दें। जैसे ही धीमे धीमे 1 महीने बाद पौधे में आपको ग्रोथ दिखने लगेगी, आप उसकी प्रूनिंग कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से पौधा आपका नए नए फुटाव लेकर आएगा। और नए फुटाव के साथ ही एक बीते के भी फुटाव नहीं होंगे, मतलब नई ब्रांचेस नहीं होंगी, उनमें जो है कलियां आने लगेंगी। और तीसरा काम आपको नहीं करना है, यदि आपके पास में पुराने लगे हुए गुलाब है, जैसे मेरे 1-2 साल पुराने गुलाब है, ये 1.5 साल पुराना गुलाब है और ये 2 साल पुराना गुलाब है, तो अगर ऐसे गुलाब हैं तो इनकी अभी इस टाइम पर आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है। जब डोरमेंसी पीरियड में गुलाब जाते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग करने का कोई भी मतलब नहीं है, तो वो अच्छे से जो है विकास नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम पर आपको रिपोर्टिंग करने से बचना है। अब जो ये मैंने 4 काम बताए हैं, ये काम आपको इस टाइम पर गुलाब में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। यदि आप ये काम कर लेते हैं तो आपके गुलाब जो है स्लीपिंग जोन में ही रहेंगे, उनमें ग्रोथ नहीं होगी
और आप परेशान रहेंगे अनायास का कि हमारे पौधे में पत्तियां क्यों नहीं आ रही हैं। अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि कौन कौन से काम हमको इस टाइम पर गुलाब में करने हैं। अब जैसे ये मेरे 2 गुलाब हैं, तो सबसे पहला काम तो हमको गुड़ाई करते रहना है। जो हम हफ्ते हफ्ते में गुड़ाई करते थे गुलाब की, अब हमको 15 दिन में गुड़ाई करना है। लगभग हमारा पौधा 1 से 1.5 महीने के लिए डोरमेंसी पीरियड में रहेगा। जैसे कि अगस्त चल रहा है, मैं अपने पौधे को 1 महीने के लिए डोरमेंसी में रहने देती हूँ। अगस्त से सितंबर लास्ट तक रहने देती हूँ और जैसे ही अक्टूबर आता है मैं इनकी प्रूनिंग कटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो 1 महीने के डोरमेंसी पीरियड में मैं 2 बार गुड़ाई करूंगी, 2 बार इनमें फर्टिलाइजर दूंगी, क्योंकि जब जब हमको फर्टिलाइजर देना रहता है पौधे की हमको गुड़ाई करना जरूरी रहता है। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग गुड़ाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसमें फर्टिलाइजर दे देते हैं। तो कौन कौन से फर्टिलाइजर देना है वो भी आपको मैं बताऊंगी, या मैं कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ वो भी आपके साथ में आज मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहला आपको काम यही करना है कि गुड़ाई करते रहना है। 15 दिन के गैप पर आपको पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करनी है, जिससे कि जड़ें थोड़ी सी भुजबल रहें, इनमें जो है हवा लगती रहे। और दूसरा काम आपको करना है कि घास फूस वगैरह उगने नहीं देना है, क्योंकि अभी पौधा जो है एनर्जी बूस्ट करके स्टोर करके रखेगा। तो उसके लिए अगर आप घास फूस उगा कर रखेंगे तो जितनी एनर्जी रहेगी पूरा घास फूस ही ले लेगा, तो पौधे को क्या एनर्जी मिलेगी। तो 2 काम ये आपको करना है। तीसरा काम करना है कि पौधे को आपको टाइम टाइम पर पानी देते रहना है, पानी में कमजोरी नहीं करनी है। यदि आपके यहाँ पर धूप निकल रही है तो जिस टाइम पर आपने टाइम बना कर रखा हुआ है कि हम सुबह के टाइम पानी देते हैं या शाम के टाइम, तो आप पानी देते रहें। जैसे कि अब धूप होने लगी है हमारे यहाँ पर, तो मॉर्निंग के टाइम में आप पानी देंगे तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और यदि आपके यहाँ पर धूप नहीं हो रही, बारिश हो रही है, तो आप किसी भी टाइम पानी दें, मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 काम करने के बाद में चौथा काम आपको करना है, पौधे में फर्टिलाइजर देना है। आज मैं अपने सारे ही गुलाब में फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। जो फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर करूंगी वो सारे के सारे ही गुलाब, जो 26 गुलाब है उन सारे गुलाब में मैं देने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 13 लीटर की बकेट है, इसी में मैं फर्टिलाइजर बनाऊंगी। इसमें पानी भर लेते हैं। अब मैं जो फर्टिलाइजर दे रही हूँ ये फर्टिलाइजर सुबह 7 बजे दे रही हूँ। 7 बजे आप देख सकते हैं काफी अच्छी हमारे यहाँ पर धूप हो जाती है। तो आप जो है इस फर्टिलाइजर को सुबह शाम कभी भी दे सकते हैं। मैं मॉर्निंग के टाइम में ही देना फर्टिलाइजर प्रीफर करती हूँ। अब जैसे मैंने बात करी थी कि पौधा हमारे डोरमेंसी में धीमे धीमे जा रहा है, तो उसके लिए हमको पौधे को ना तो न्यू ग्रोथ के लिए तैयार करना है, ना ही फूलों के लिए तैयार करना है। बस हमको पौधे की रूट को मजबूत करना है, पौधे में एनर्जी स्टोर करके रखना है। तो वो काम जो हमारा करता है वो करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए आप 2 तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं। एक तो जैसे कि मैं लिक्विड में यूज करने वाली हूँ, ये मेरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लिक्विड फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट सीविड है, जो कि लोकल शॉप से खरीदा गया है। ये किसी ऑनलाइन शॉप से नहीं लिया गया है। अगर आप ऑनलाइन शॉप से लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन से भी ले सकते हैं, या आपके पास मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है, आपके पास में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है, तो आप उसको पाउडर फॉर्म करके भी इस 13 लीटर की बकेट 15 लीटर की बकेट के पानी में आप मिक्स करके डाल सकते हैं। अब ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि समुद्री शैवालों से बना रहता है। तो इसके हमको जो 13 लीटर की बकेट है, 13 लीटर की बकेट में लगभग हम इस ढक्कन से 2 से 3 ढक्कन आराम से डाल सकते हैं। इसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, पौधे में बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। रहा 1 कप, और 1 कप और हम डाल देंगे तो इतना फर्टिलाइजर हमारे पौधे के लिए इनफ हो जाएगा। तो अभी मैं 1 कप से थोड़ा कम ही ले रही हूँ, बस इतना फर्टिलाइजर काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। और जितना पतला हो सके आप उतना पतला फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले मैं इसका यूज करती थी, ये फिनिश हो गया तो ये वाला मिला, इसका यूज करने लगी। तो आपको जो भी मिल जाए आप उसको ले सकते हैं। अब कभी भी कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप देते हैं तो उसको आपको अच्छी तरीके से सेक कर लेना है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा बनता है। पौधों की जड़ों में फर्टिलाइजर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। तो ऐसे आपको 4-6 बार अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक फर्टिलाइजर को सेक करना है। और ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने वो ढक्कन से फर्टिलाइजर डाला और बस एक बार में मिक्स किया और पौधों में डाल दिया जल्दी जल्दी में, ये काम आपको नहीं करना है। अब पौधे में देना कितना फर्टिलाइजर है, बस हमको पौधे में उतना ही देना है जितना कि जड़ों तक पहुंच जाए, जड़ों से निकल जाए, उतना फर्टिलाइजर हमको नहीं देना है। जैसे कि मैं इनमें देकर दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आपको रिंग साइड में
थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर देना है, एक बार में आपको भर के मग फर्टिलाइजर नहीं देना है। और बस कम देंगे चलेगा, ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है, नहीं तो जो हमने फर्टिलाइजर दिया है वो वेस्ट हो जाएगा। अब जिस तरीके से ये दोनों गमलों में फर्टिलाइजर दिया है, ऐसे ही मैं सारे बाकी के जो मेरे 24 गमले और हैं उनमें दे देती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस फर्टिलाइजर का यूज हमको कितनी बार करना है। 13 लीटर फर्टिलाइजर बनाया था, उसमें से खाली ये हाफ मग के करीब फर्टिलाइजर बचा है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छोटे बड़े गमले थे ऑलमोस्ट मेरे 8 इंच के ही गमले हैं, और 4-5 गमले 8 इंच से भी बड़े हैं, 10 इंच के भी हैं। तो उस हिसाब से मैंने आधा आधा जो है मग के करीब ही सारे पौधों में फर्टिलाइजर दिया है, और जो छोटे थे जो कि कोकोपीट में लगे हैं उनमें आधे का भी आधा मग फर्टिलाइजर दिया है। अब इस फर्टिलाइजर का यूज आपको 15 दिन में एक बार करना है, मंथली एक बार नहीं कर रहे हैं। मतलब एक महीने के लिए मैं पौधों को डोरमेंसी में रखने वाली हूँ, तो महीने में 2 बार हम इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। अब मैं अदर किसी भी फर्टिलाइजर का इसमें यूज नहीं करने वाली हूँ, बस खाली सीविड का ही यूज करूंगी, और सीविड ही मैं अपने पौधों में डालती हूँ। पिछले साल भी मैंने डोरमेंसी टाइम में अपने पौधों में सीविड का ही यूज किया था, काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे विंटर के टाइम में। और आपके जितने भी गुलाब के प्लांट हैं उनको आपको फुल सनलाइट में ही रखना है, ओपन में ही रखना है। अगर आप ओपन में नहीं रखेंगे तो पौधे अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण नहीं ले पाएंगे, उनमें रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, उनका डोरमेंसी पीरियड अच्छे से नहीं सरवाइव कर पाएगा। तो गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, गुलाब को आपको हमेशा ओपन में ही रखना है। जहाँ सबसे ज्यादा धूप आती हो गुलाब के पौधे को आपको वहीं पर स्टेबल कराना है। तो अभी के लिए आपको 1 महीने के लिए खाली माइक्रोन्यूट्रिएंट सीवेंट का ही यूज करना है, और अगर कोई मैं दूसरा फर्टिलाइजर यूज करूंगी तो मैं आपके साथ में जरूर ही शेयर करूंगी। लेकिन 1 महीने के लिए फ्लावरिंग के लिए आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है, ना ही न्यू ग्रोथ के लिए कोई भी फर्टिलाइजर देना है। तो यदि आप भी गुलाब लगाने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि विंटर में आपके गुलाब के पौधे काफी अच्छे घने रहें, उनमें बहुत सारी ब्रांच रहें और सभी ब्रांच में कलियां फूल बनते रहें, तो जो काम मैंने आज आपके साथ में करके दिखाए हैं वो आप कर सकते हैं। जो मना किया है उनको ना करें बिल्कुल भी। और जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है 15 दिन की गैप पर, उस फर्टिलाइजर को आप अप्लाई करिए महीने में 2 बार। तो आपको भी जैसे मेरे गुलाब के प्लांट में आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, नई नई ग्रोथ दिखाई दे रही है, विंटर में आपको अक्टूबर के टाइम में ऐसे ही नई ग्रोथ और फ्लावर दिखाई देंगे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।